जगदीप धनखड़ ने फ्रंट फुट पे आके सबसे पहले इस पे चोट मारना शुरू किया। कहां पर बैठकर? संसद में राज्यसभा के सभापति के कुर्सी पर बैठकर के सवाल उठाया कि संसद सुप्रीम है, तुम सुप्रीम नहीं हो। उपराष्ट्रपति ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्र जांच या पूछताछ के खिलाफ किसी तरह का सुरक्षा कवच नहीं है। और ये जान लीजिए कि उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ बाद में, ये देश के दिग्गज वकीलों में से रहे। दिग्गज वकील नहीं थे, सामान्य नहीं। ये दर्शक जरा समझें कि जो आप लोग 14-15 मार्च के बाद हम लोग जो बेवकूफ बन रहे हैं, पूरा देश आंखों में धूल झोंके घूम रहा है कि इनके पास कोई कानूनी आधार ही नहीं होगा। वो जस्टिस वर्मा को अभयदान मिल चुका। और अब भी अगर जरा सी शर्म बची हो तो आकर जरा बताओ इस देश को कि 15 तारीख को जिसके घर से आधा दर्जन बोरे निकले थे, जिसके लिए जगदीप धनखड़ ने कहा किसी आम आदमी के यहाँ निकले होते तो हेलीकॉप्टर की गति से कार्रवाई हुई होती और उसके साथ तो बैलगाड़ी की तरह भी नहीं हुई। भारत के उपराष्ट्रपति एकदम से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। और जब उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया था तो मुझे याद है कि उस शुरुआती शो में हमने इस पे बात करी थी कि क्यों जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया। जगदीप धनखड़ ने फ्रंट फुट पे आके सबसे पहले इस पे चोट मारना शुरू किया। कहां पर बैठ करके? संसद में राज्यसभा के सभापति के कुर्सी पर बैठ करके सवाल उठाया कि संसद सुप्रीम है, तुम सुप्रीम नहीं हो और हस्तक्षेप मत करो। 2-3 बार धमका चुके हैं। आज जब ये पूरा विवाद इस रूप में आया कि सुप्रीम कोर्ट इस सीमा को लांघ गया कि राष्ट्रपति तक को आदेश दे दिया, तो आज भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति पूरी तरह से मूड में थे। पहले जरा सुन लिया। आप निकालिए, फिर मैं तब तक पढ़ रहा हूं कि सोच लीजिए उपराष्ट्रपति ने आज कहा क्या है। सारी बातें उन्होंने कह डाली कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास से बड़े पैमाने पर कैश की बरामदगी से जुड़े सवाल मामले में एफआईआर दर्ज न किए जाने पर गुरुवार को सवाल उठाया और भड़कते हुए कहा कि क्या कानून से परे एक श्रेणी को अभियोजन से छूट हासिल है। ऊपर वाला है मनीष जी, छूट हासिल है। धनखड़ ने कहा कि अगर यह घटना उस आम आदमी के घर पर हुई होती तो इसकी प्राथमिकी दर्ज किए जाने की गति इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट सरीखी होती, लेकिन उक्त मामले में तो यह बैलगाड़ी जैसी भी नहीं है। ये जो जस्टिस वर्मा के नोटों के बोरे जले हुए मिले थे आधा दर्जन से ज्यादा, उस पर बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति और सार्वजनिक मंच से कर रहे हैं। अभी देखिएगा आप कि ये बैलगाड़ी से भी जैसी भी नहीं है। धनखड़ ने कहा कि 7 दिनों तक किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चला। हमें खुद से सवाल पूछने होंगे, क्या देरी की वजह समझ में आती है? क्या यह माफी योग्य है? ये और उपराष्ट्रपति इससे ज्यादा जूता बरसा नहीं सकते थे, उन्होंने बरसाया है। और अब जरा सुनिए कहाँ बोल रहे हैं वो। ये नहीं मनीष, इसके ऊपर वाला है, ये नहीं, इसके ऊपर वाला ट्वीट है, ऊपर आ जाइए। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि सही समय पर कहते हैं ना कि वो 100 सुनार की 1 लुहार की, और वही आज उन्होंने जगदीप धनखड़ ने ठुकाई कर दी है। ये लीजिए। हाँ, ये take incidents that are most recent. They are dominating our minds. An event happened on the night of 14th and 15th of March in New Delhi at the residence of a judge. For 7 days, no one knew about it. We have to ask questions to ourselves. Is the delay explainable? Condonable? Does it not raise certain fundamental questions? In any ordinary situation, and ordinary situations define rule of law, things would have been different. It was only on 21st March, disclosed by a newspaper, that people of the country were shocked as never before. They were in some kind of limbo, deeply concerned and worried at this explosive, alarming explosion. Thereafter, fortunately, in public domain, we had input from authoritative source, the Supreme Court of India, and the input indicated culpability. Input did not lead to doubt that something was amiss, something required to be investigated. Now the nation waits with bated breath. The nation is resting because one of our institutions, to which people have looked up always with highest respect and deference, was put in the dock.
It is now over a month. Even if it is can of worms, even if there are skeletons in the cupboard, time to blow up the can. Time for its lid to go out. And time for the cupboard to collapse. Let the worms and skeletons be in public domain so that cleansing takes place. उपराष्ट्रपति जहां बोल रहे थे उस संसद का माइक था, ये भी गौर करने वाली बात थी। यही कह रहा हूँ, एक बड़ा मैसेज वो दे गए हैं, सीधे चुगले जो कहते हैं इसको, चुगले हिला दिया है भारत को उपराष्ट्रपति ने। कुछ समझ में आया होगा। और आगे और बता दूं तो इंग्लिश में थोड़ा और दर्शकों को समझा दूं कि कहा क्या है उसके आगे, जो अभी हम लोगों ने बताया कि उपराष्ट्रपति ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्र जांच या पूछताछ के खिलाफ किसी तरह का सुरक्षा कवच नहीं है। और ये जान लीजिए कि उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ बाद में, ये देश के दिग्गज वकीलों में से रहे। दिग्गज वकील नहीं थे, सामान्य नहीं, दिग्गज वकील थे। तो ऐसा नहीं कि कानून के जानकार नहीं है या कानून के अनपढ़ हैं। बहुत से जो 34-35 बैठे हैं उनसे ज्यादा जानकारी इनको कानून की है, और मैं इनको बहुत पहले से जानता हूं मनीष जी। और ये क्या कह रहे हैं जरा सुनिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्र जांच या पूछताछ के खिलाफ किसी तरह का सुरक्षा कवच नहीं है, ये जबरदस्ती उड़ा गया हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी संस्था या व्यक्ति को पतन की ओर धकेलने का सबसे पुख्ता तरीका उसे जांच से पूर्ण सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना है। यह तुमको बिल्कुल खुली छूट है, जाओ तुम्हारी कोई जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च को होली की रात में वहां बड़े पैमाने पर नोटों की गड्डियां बरामद होने के मामले की आंतरिक जांच के आदेश दिए थे। इसके अलावा न्यायमूर्ति वर्मा को धनखड़ ने मामले की आंतरिक जांच के लिए गठित 3 न्यायाधीशों की समिति की कानूनी वैधता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 3 न्यायाधीशों की समिति मामले की जांच कर रही है, लेकिन जांच कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र है। ये जांच का जो ढोंग हुआ है, पाखंड हुआ है, इस देश की आंखों में जो धूल झोंकी गई है, उसको भी आज जगदीप धनखड़ ने नंगा कर दिया। कि आप लोगों ने देखा कि 3 जज जांच करेंगे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कार्य क्षेत्र ही नहीं है। यानी और ये सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, जो न्याय का सबसे बड़ा ठेकेदार, कि इनसे बड़ा ठेकेदार कोई है ही नहीं। और उसकी धज्जियां उड़ाई हैं आज उपराष्ट्रपति ने। उन्होंने याद दिलाया कि तुम कर क्या रहे हो जरा। धनखड़ ने मामले की आंतरिक जांच के लिए गठित 3 न्यायाधीशों की समिति की कानूनी वैधता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 3 न्यायाधीशों की समिति मामले की जांच कर रही है, लेकिन जांच कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र है, न्यायपालिका का नहीं है। यानी ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है जो जांच हो रही है जस्टिस वर्मा की, जिसके आधा दर्जन बोरा मिले थे, नोटों से भरे हुए, आग में जल गए थे तो नंगा हो गया वो, अन्यथा वो तो लूट कर ही रहा था। भगवान जाने और कितने बोरे उसने इधर से उधर ट्रांसफर कर चुका होगा वो। तो ये है कि ये इनका अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। अधिकारों का अतिक्रमण करके ये देश की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, इसको जरा समझिए। लेकिन जांच कार्यपालिका का अधिकार न्यायपालिका का नहीं। उपराष्ट्रपति ने दावा किया कि समिति का गठन संविधान या कानून के किसी प्रावधान के तहत नहीं किया गया। मतलब मनीष जी से नंगा कोई कर सकता है। और मैं बता रहा हूं कि ये देश का दिग्गज वकील बोल रहा है, ये उपराष्ट्रपति नहीं बोल रहा है। उपराष्ट्रपति तो वो बाद में है। जगदीप धनखड़ को अगर आप हिंदुस्तान के टॉप 10 वकीलों में गिनेंगे तो उनमें वो हैं, उपराष्ट्रपति हो गए तब से उन्होंने वकालत छोड़ दी है। जो वकालत से जुड़े लोग हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे और बड़े सम्मानित वकील रहे हैं। ये कपिल सिब्बल और अभिषेक जब वो राज्यसभा में सभापति बने थे तो पीएम ने उनका परिचय इसी रूप में कराया कि आप सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील हैं, बहुत सारे वकील यहाँ आपको मिलेंगे। ये वो कपिल सिब्बल सबके तरफ इशारा करते उन्होंने कहा था जी। और जरा मनीष जी पूरा बता दूं ताकि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। और जो बात हम लोगों ने अभी कही, सुप्रीम कोर्ट की किस तरह से कपड़े उतारे हैं आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, ये देश उनका आभारी रहेगा हमेशा। और इसको याद कर लीजिए, ये छोटी मोटी घटना नहीं है, दर्शकों को कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि और समिति क्या कर सकती है, समिति अधिक से अधिक सिफारिश कर सकती है। जरा ये गौर करिए, सजा नहीं सुना सकती, सजा का रिकमेंड नहीं करेगी, वो सिफारिश कर सकती है। और किस लिए? धनखड़ ने कहा न्यायाधीशों के लिए हमारे पास जिस तरह की व्यवस्था है उसके तहत अंततः एकमात्र कार्रवाई संसद द्वारा की जा सकती है। संसद है सुपर, संसद के पास ये पावर है इनके खिलाफ कार्रवाई करने की। उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट का स्वाभाविक रूप से कोई कानूनी आधार नहीं होगा। ये दर्शक जरा समझें कि जो आप लोग 14-15 मार्च के बाद हम लोग जो बेवकूफ बन रहे हैं, पूरा देश आंखों में धूल झोंके घूम रहा है कि इनके पास कोई कानूनी आधार ही नहीं होगा। वो जस्टिस वर्मा को अभयदान मिल चुका और कैसी नौटंकी से मिला है उसका जड़े जो है
ये आज जगदीप धनखड़ इसको उखाड़ रहे हैं। मैंने पूरा निकाल के रखा है मनीष जी, गजब बोले हैं भाई वो। हाँ, एक राज्यसभा प्रशिक्षुओं के एक समूह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, भले ही इस मामले के कारण शर्मिंदगी या असहजता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अब समय आ गया है कि इससे पर्दा उठाया जाए, सारी सच्चाई सार्वजनिक मंच पर आए ताकि व्यवस्था को साफ किया जा सके। उन्होंने कहा कि आज 7 दिन किसी भी को घटनाक्रम के बारे में 7 दिन तक किसी को घटनाक्रम के बारे में पता नहीं था। हमें खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे, क्या देरी के लिए कोई सफाई दी जा सकती है? क्या यह माफी योग्य है? क्या इससे कुछ बुनियादी सवाल नहीं उठते? क्या किसी आदमी से जुड़े मामले में चीजें अलग होती? उपराष्ट्रपति ने कहा कि शीर्ष अदालत की ओर से मामले की पुष्टि किए जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि इसकी जांच किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, अब राष्ट्र बेसब्री से इंतजार कर रहा है, राष्ट्र बेचैन है, क्योंकि हमारी एक संस्था जिसे लोग हमेशा से सर्वोच्च सम्मान और आदर की दृष्टि से देखते आए हैं, वह जांच के कटघरे में खड़ी है। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहे हैं, उस भ्रष्टाचारी वर्मा के लिए नहीं कह रहे हैं, जिसको अभयदान दे चुका सुप्रीम कोर्ट। वो जो करतूत की है उसको अभयदान देने की, उस पर वो सुप्रीम कोर्ट को संबोधित कर रहे हैं जगदीप धनखड़। कानून के शासन की अहमियत पर जोर देते हुए धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र में आपराधिक न्याय प्रणाली की सुस्ताई उसकी दिशा होती है। आप सभी को आश्चर्य होगा कि कोई प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की गई। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि उपराष्ट्रपति सहित किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। और उस भ्रष्टाचारी वर्मा, जिसके यहाँ आधा दर्जन बोरा भर के नोट मिले थे, जो आग लगने की वजह से नंगा हो गया था, वो उसके खिलाफ आज तक FIR नहीं हुई है, आज तक FIR नहीं की गई है। तो वही राष्ट्रपति पूछ रहे हैं कि ये मेहरबानी क्यों? भ्रष्टाचारी के ऊपर, जो भ्रष्टाचारी साबित हो चुका, पूरा देश देख चुका कि बोरा भर के आधा दर्जन बोरा उसके यहाँ से जले हुए मिले, और उसके ऊपर ऐसा मेहरबान कि उसके ऊपर ना FIR हो रही है, ना कोई कार्रवाई हो रही है, उसको बाकायदे वहां दिल्ली ट्रांसफर करके इलाहाबाद में ज्वाइन करा दिया गया। तो ये न्याय के नाम पर नंगा नाच हो रहा है, और इस देश के खिलाफ हो रहा है, इस देश की आत्मा के खिलाफ हो रहा है, इस देश की संविधान की आत्मा के खिलाफ हो रहा है। और कहाँ है वो अधेड़ जो बताता संविधान की धज्जियां, और संविधान की धज्जियां ये उड़ रही हैं जो आज उपराष्ट्रपति ने बताया है। उस अधेड़ को अगर थोड़ी बहुत शर्म हो, थोड़ा बहुत उसको सुई की नोक बराबर संविधान का ज्ञान हो, तो वो आकर उपराष्ट्रपति की बात को जरा काटे। और उन्होंने अंत में कहा कि हमको ये कीड़े मकोड़े, ये उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, दर्शकों को बता दूं कि हमको इन कीड़े मकोड़ों को निकाल कर बाहर फेंकना होगा। ये जरा इस बात पे गौर करिए, इस हद तक उनकी नाराजगी है। और मैं बार बार याद दिला रहा हूं, फिर याद दिला रहा हूं कि ये कोई उपराष्ट्रपति का बयान नहीं है, ये देश के दिग्गज वकील, उनकी उम्र मेरे ख्याल से 75-76 साल की होगी, ज्यादा ही होगी, और वो उनका पूरा जीवन इसी सुप्रीम कोर्ट में कटा है, सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील। तो उनको कोई पढ़ा नहीं सकता। सबको नस नस जानते हैं वो, इन सबको नस नस जानते हैं। ये वर्मा को भी बेहतर जानते होंगे। कमाल की बात ये देखिए कि वर्मा मतलब मुफ्त में पैसा ले रहा है। ये जस्टिस वर्मा, भाई कम से कम झाड़ू वारू भी तो लगवा लिया करते। ठीक है, जुडिशियरी का काम नहीं होगा, मुफ्त में पैसा कैसे मिलेगा इसको? तो मुझे लग रहा है इशारा इसीलिए टॉर्चर किया, चोट मारा है जगदीप धनखड़ ने, और ये भी कह दिया सर कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सर्वे सर्वा कैसे हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात कही कि देश के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सर्वे सर्वा कैसे हो सकता है, कि वो चाहेगा तभी किसी अपराधी के ऊपर जांच होगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यदि नहीं चाहेगा तो कोई जज रेप करेगा, उस मामले की सुनवाई नहीं कर, कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज गैंग रेप करेगा, मर्डर कर लेगा अपने घर में, जांच नहीं होगी क्योंकि चीफ जस्टिस की अनुमति नहीं होगी। आज धनखड़ साहब ने कहा कि CGI की ये अधिकार भी छीने जाने की जरूरत है। बहुत गंभीर इशारा किया उन्होंने कि मतलब गैंग रेप कर ले कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, जांच नहीं होगी, मर्डर कर दे 10 लोगों का सुप्रीम कोर्ट का जज, जांच नहीं होगी। और अब भी अगर जरा सी शर्म मची हो तो आकर जरा बताओ इस देश को कि 15 तारीख को जिसके घर से आधा दर्जन बोरे निकले थे, जिसके लिए जगदीप धनखड़ ने कहा किसी आम आदमी के यहाँ निकले होते तो हेलीकॉप्टर की गति से कार्रवाई हुई होती, और उसके साथ तो बैलगाड़ी की तरह भी नहीं हुई। तो ऐसा कौन सा तुम्हारे पास, चलो मान लिया कि वो बड़ा ईमानदार है, बिल्कुल हरिश्चंद्र के बाद, राजा हरिश्चंद्र के बाद वही इस धरती पर ईमानदार पैदा हुआ था। तो ये जरा बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सबूत है, बड़ा ठोस सबूत लिए बैठे हो कि तुम उसके खिलाफ ना FIR होने दे रहे हो, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होने दे रहे हो, उसकी नौकरी भी पक्की रखे हो, उसको वहां ट्रांसफर भी कर दिया है। तो तुम जरा देश को बताओ तो तुम्हारे पास कौन सा सबूत है कि वो ईमानदार है, और वो बड़ा गेहूं काट के उसने 6 बोरा नोट इकट्ठे किए थे। तो ये जरा बताओ, क्योंकि उसके घर से बरामद हुए हैं,
ये न मत बताओ कि फलाने स्टोर से बरामद हुए, ढिमाके स्टोर से बरामद हुए। मैं मनीष जी, जो लोकल जज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उनके घर के बंगले में आदमी बड़ी लंबी स्क्रूटनी के बाद अंदर जा पाता है, और 6-6 बोरा नोट लेके घुस गया, उसको पता नहीं चला। वो वर्मा को इतना, वो हाई कोर्ट का जस्टिस है, वो कोई सामान्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं है वो। नहीं मनीष जी, सामान्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो, उसके घर भी नहीं जा सकता आदमी, उसके यहाँ भी पहरा होता है, उसके यहाँ भी पहरा होता है, और 6-6 बोरा नोट लेके। तो ये कैसा, इस देश के साथ कैसा झूठ का नंगा नाच खेला जा रहा है, झूठ के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। ये आज उपराष्ट्रपति ने उसकी एक एक परत उतार दी। बड़ा लंबा भाषण, मैं पूरा पढ़ नहीं पाया, दर्शकों को बता दूं, उन्होंने बहुत कुछ कहा, एकदम खाल खींच ली है। और इसके बाद अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो, जो ठेकेदार बने बैठे हैं कि यहाँ पे मुसलमानों पे कृपा होगी, हिंदुओं पे कहर बरसेगा, तो उनको थोड़ी सी शर्म हो तो अब जरा ये भी बता दें कि उस महान भ्रष्टाचारी, महान चोर जिसके घर से 6-6 बोरा नोट बरामद हुए, उसके ऊपर काहे कृपा बरस रही है, ये भी जरा बता दो, अगर जरा सी शर्म और लज्जा बाकी हो तो। क्योंकि आज अब ये छुपी हुई बात नहीं रह गई। अब ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा, ये इस देश का उपराष्ट्रपति कह रहा है, जिसका कम से कम 40 साल का वकील के रूप में जीवन है। तो ऐसा नहीं कि वो कोई कानून के मामले में अनपढ़ व्यक्ति है। और अगर अब भी जवाब नहीं दोगे तो बिल्कुल एकदम मोहर लग जाएगी कि वास्तव में बेईमान के साथ, कि बेईमान से बेईमान मिले, कर लंबे हाथ, वो होगा। बिल्कुल। और इन मिलोडों को समझ में आ गया होगा कि धनखड़ साहब ये बात राज्यसभा के ट्रेनी स्टाफ के सामने कर रहे हैं, बहुत जरूरत नहीं थी इसको कहने की। हंटर जो मारा गया है, उसकी चोट, कहते ना, थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने, थप्पड़ की गूंज ने सुनाई दिया। और मैं एक बात और कह दूं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज्यादा सब्र का वो दे रहे हैं उदाहरण, बहुत ज्यादा सब्र, उनके नाक के ऊपर से पानी बह गया है। और इस बात को बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूं, और बहुत छोटा आदमी हूं, कि जिस दिन जैसे आज जगदीप धनखड़ बोले हैं, अगर इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, घर से। ये समझ लें, क्योंकि आज भी बहुत बड़ी बात कह दी आपने। आज भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ देश बड़े दूसरे तेवरों के साथ खड़ा है, बहुत दूसरे तेवरों के साथ। समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या। और ये सारे चोर जो हैं, ये भागे भागे नजर आएंगे, वो जस्टिस वर्मा कहीं दिखाई नहीं देगा। वो प्रधानमंत्री मोदी बड़ा संयम बरत रहे हैं, बड़े धैर्य का परिचय दे रहे हैं कि वो इनकी सारी नंगाई के ऊपर, सारी नीचता के ऊपर, सारी बेईमानी के ऊपर अभी तक वो बोल नहीं रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो बोले, फिर कह रहा हूं, जिस दिन वो बोले उस दिन घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे समझ ले, एडवांस चेतावनी है मेरी।